तो फ्रेंड्स कलेक्टर साहिबा अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में आती हैं और आकर एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती हैं। वहाँ पर रुकने के बाद गाड़ी से निकलती हैं और सीधे 5 स्टार होटल के अंदर जाती हैं। जैसे ही वो होटल के अंदर जाती हैं, होटल का सारा स्टाफ और जो भी व्यक्ति वहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, सभी लोग कलेक्टर साहिबा को ही देखे जा रहे थे। सबकी नज़रें कलेक्टर साहिबा पर थीं और कलेक्टर साहिबा होटल के एक वेटर का पैर जाकर छूने लगती हैं। होटल में जितने भी व्यक्ति थे, ये नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी एक मामूली से वेटर का पैर क्यों छू रही है। तो फ्रेंड्स आखिर कहानी की पूरी सच्चाई क्या है? कलेक्टर साहिबा मामूली से वेटर का पैर क्यों छू रही थी? उस वेटर से इनका क्या रिश्ता था? आइए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। लेकिन फ्रेंड्स कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक 3 साल की बेटी थी। बेटी का नाम राधिका था, माँ का नाम सोनम और पिता का नाम अनमोल था। अनमोल मेहनत मजदूरी करता और जो भी पैसा पाता उसी से उसका घर परिवार चलता था। जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहा था। लेकिन अचानक अनमोल की पत्नी सोनम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अनमोल की पत्नी की मौत होने की वजह से अनमोल को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। पत्नी को खोने का दुख और घर की जिम्मेदारियां, साथ में 4 साल की बेटी का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी अनमोल के कंधे पर आ गई थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे, तभी गांव के लोग अनमोल को समझाने लगते हैं, बेटा अभी तेरी सारी उम्र पड़ी हुई है, क्यों ना तू शादी कर ले। शादी कर लेगा, घर में एक बीवी आ जाएगी जो घर को भी संभाल लेगी और तेरी बेटी को भी संभाल लेगी। लेकिन जब अनमोल अपनी बेटी की तरफ देखता है तो वो शादी से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसने देखा भी था और सुना भी था कि सौतेली माँ आती हैं तो बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं। मैं शादी कर लूँ तो पता नहीं मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ क्या करेगी, कैसा बर्ताव करेगी। अनमोल कहता है, मुझे दूसरी बीवी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी की देखभाल और पालन पोषण खुद ही कर सकता हूँ। अनमोल अपनी बेटी राधिका का पालन पोषण खुद ही करने लगता है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और उसी से घर चलाता और उसी से राधिका को पढ़ा भी रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और राधिका भी 10वीं क्लास में आ जाती है। अनमोल कहता है, बेटा राधिका, अगर तुमने 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लाए तो तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। राधिका कहती है, ठीक है पापा, मैं अच्छे नंबरों से पास होंगी, लेकिन आप वादा करिए कि जब मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं तो मुझे एक 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने ले चलेंगे। मेरा बहुत मन है 5 स्टार होटल में डोसा खाने का। तब अनमोल कहता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में डोसा खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाना होगा। इसके बाद राधिका अपनी पढ़ाई में लग जाती है और दिन रात मेहनत करती है। बोर्ड का पेपर आता है और राधिका कड़ी मेहनत से बोर्ड का पेपर देती है। इसके बाद वो पूरे जिले को टॉप कर जाती है। अनमोल ने 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने को कहा था, लेकिन राधिका ने पूरे जिले को टॉप कर दिया था, जिसकी खुशी अनमोल को दुगनी थी। और अनमोल राधिका से कहता है, बेटा तुमने जो वादा किया था वो तुमने पूरा किया, अब मेरी बारी है। मैंने जो वादा किया था 5 स्टार में डोसा खिलाने का, तो चलो तैयार हो जाओ, हम 5 स्टार होटल चलेंगे। राधिका के पास कुछ पुराने कपड़े ही थे, जिसे पहनकर राधिका तैयार हो जाती है। अनमोल ने कुछ पैसे जोड़कर रखे थे राधिका को डोसा खिलाने के लिए। उसने सोचा था, मेरी बेटी अच्छे नंबर से नहीं पास होगी तब भी मैं उसे डोसा खिलाने जरूर ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर राधिका ने पूरे जिले को टॉप किया था, जिसकी खुशी अनमोल को दुगनी थी। और दोगुनी खुशी के साथ वो डोसा खिलाने के लिए अपनी बेटी को लेकर चला जाता है।
जैसे ही वो 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एक वेटर आता है जिसका नाम पवन था। पवन पूछता है, बताइए आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ? तभी अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए डोसा लेकर आइए। वेटर कहता है कि सिर्फ बेटी के लिए आप क्या खाएँगे वो भी बता दीजिए। अनमोल कहता है, देखिए मेरी बेटी से मैंने वादा किया था अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो मेरी बिटिया ने पूरे ज़िले को टॉप किया है और मेरी बेटी की इच्छा है 5 स्टार होटल में डोसा खाने का। तो कुछ पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे अपने बिटिया को डोसा खिलाने के लिए। इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं चाहिए। आप सिर्फ़ मेरी बिटिया के लिए डोसा लेकर आइए, मेरी बेटी खाएगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अनमोल की कही हुई बातें पवन के दिल को छू जाती है। पवन सीधा होटल के अंदर जाता है और होटल के मालिक से कहता है, मालिक आप सामने देख रहे हैं ना जो गरीब लोग बैठे हैं, उनकी बेटी ने पूरे जिले को टॉप किया है जिसकी खुशी में उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आया है डोसा खिलाने के लिए और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बिटिया के साथ बैठकर कुछ खा सकें। मेरी आपसे गुजारिश है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे पैसे से उनको डोसा खिला दीजिए और जब मेरा पगार बनेगा तो उसमें से आप पैसे काट लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाएं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन होटल का मालिक बोलता है, अरे भाई सारा वाहवाही तुम ही लूटोगे क्या? अरे कुछ हमें भी तो मौका दो। पवन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। पवन बोलता है, मालिक आप क्या कह रहे हैं? मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मालिक कहता है कि वो सिर्फ उनकी ही बिटिया नहीं बल्कि इस पूरे ज़िले की बिटिया है। उसने पूरे ज़िले को टॉप किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आज सभी के लिए होटल का खाना फ्री रहेगा और इस खुशी में हम आज अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करवाता है और दूसरे वेटर को भेज देता है केक लेने के लिए। कुछ ही देर में केक भी आ जाता है और होटल का मालिक अनमोल और अनमोल की बेटी राधिका को लेकर केक के पास पहुंच जाता है और अनाउंसमेंट करता है, देखिए इस बेटिया ने पूरे ज़िले को टॉप किया है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसकी खुशी में होटल का खाना फ्री रहेगा। आप लोग एंजॉय करिए, खाइए, उसके बाद घर जाइएगा। इसके बाद राधिका से केक कटवाया जाता है और होटल में आए हुए सभी व्यक्ति खाना खाने लगते हैं। इधर अनमोल को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। अनमोल सोचता है कि ये होटल मालिक सभी को खाना खिला रहा है, कहीं बाद में मेरे से पैसे ना मांगने लगे तो मैं कहाँ से दूंगा। अनमोल तुरंत ही मालिक से कहता है, देखिए मालिक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं लोगों को खाना खिला सकूं, मैं खुद भी नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ उतने पैसे हैं जितने पैसों में मेरी बेटी एक डोसा खा सके, इससे ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं हैं। तब होटल का मालिक हंसने लगता है। होटल का मालिक कहता है, ठीक है तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने पूरे ज़िले को टॉप किया है जिसकी खुशी में सारा खाना मेरी तरफ से फ्री है और तुम भी खाना खा लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। इतनी बात सुनकर अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनमोल हमेशा सोचा करता था कि अमीर लोग किसी भी गरीब की मदद नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं और वो लोग किसी का भी भला नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस होटल मालिक से मिलने के बाद अनमोल का सोच ही बदल जाता है। वो सोचता है कि सारे अमीर ऐसे नहीं होते हैं। इतनी धूमधाम से राधिका की पार्टी की जाती है, ये राधिका ने कभी भी नहीं सोचा था। अनमोल ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के जिला टॉप करने की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दी जाएगी। राधिका भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और खुशी के आंसू उसकी आंखों से छलक रहे थे। जैसे ही राधिका और अनमोल खाना खा लेते हैं और उस होटल से जाने लगते हैं तो होटल का मालिक उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ देता है और कहता है कि बिटिया ने पूरे ज़िले को टॉप किया है तो इसकी खुशी में तुम वहाँ अपने गांव में भी सभी को मिठाइयाँ बांट देना।
इसके बाद अनमोल घर चला आता है और गांव में मिठाइयाँ बांटता है। राधिका भी मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि वो जिले को टॉप करेगी और इस तरीके से एक 5 स्टार होटल में उसकी पार्टी दी जाएगी। राधिका मन ही मन सोचती है, मैंने जिले को टॉप किया तो मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत मिली। आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, पढ़ाई करूँगी और इसी तरीके से नाम कमाऊंगी। इतना कुछ होने के बाद राधिका का हौसला और भी कई गुना बढ़ जाता है। राधिका सोचती है अब मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है और आगे कुछ करके दिखाना है। राधिका अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती है और भी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करती है। इधर अनमोल भी अपनी बेटी राधिका का साथ देता है और पढ़ाई में जितने भी पैसे खर्च होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लगाता है। बाद में पैसों की और भी ज़रूरत पड़ती है तो अनमोल अपना पुश्तैनी ज़मीन बेच देता है। दरअसल राधिका एक कलेक्टर बनना चाहती थी जिसके लिए वो दिलो जान से पढ़ाई करती है। काफ़ी दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार राधिका एक कलेक्टर बन जाती है। जैसे ही वो कलेक्टर बनती है अपने पापा के पास फ़ोन करती है और कहती है, पापा मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। ये बात सुनकर अनमोल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अनमोल उतना ही खुश होता है जितना जब राधिका ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले को टॉप किया था। अनमोल कहता है, बेटी जब तुमने 10वीं कक्षा में पूरे जिले को टॉप किया था तब तुमने मेरे से एक इच्छा जाहिर की थी कि तुम्हें 5 स्टार होटल में डोसा खाना है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी तरक्की से, तो मैं फिर से पूछता हूँ एक इच्छा तुम फिर से जाहिर कर सकती हो। राधिका कहती है, नहीं पापा मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राधिका को पुरानी बातें याद आ जाती है। राधिका कहती है, पापा मैं उस वेटर से और उस मालिक से मिलना चाहती हूँ। तब अनमोल कहता है, ठीक है बेटा तुम घर आओ, उसके बाद जाकर मिल लेना। कलेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करके राधिका घर आती है। घर आने के बाद वो मिलने के लिए 5 स्टार होटल में चली जाती है। जैसे ही वो अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में आकर उस 5 स्टार होटल के सामने खड़ी होती है, सभी की नज़रें उसी पर होती है। जैसे ही वो अंदर आती हैं तो सभी लोग बड़े ही ध्यान से राधिका को देख रहे होते हैं। तब राधिका अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती हैं तो उसे पवन नाम का वेटर दिख जाता है। उसके बाद राधिका जाती है और उनके पैर छूने लगती है। पवन बिल्कुल भी राधिका को पहचान नहीं पाता है। वो बोलता है, तुम कौन हो और इस तरीके से मेरा पैर क्यों छू रही हो। होटल में जितने भी व्यक्ति खाना खाने के लिए आए थे और जो भी होटल के स्टाफ थे सभी फटी की फटी नज़रों से देखने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी कलेक्टर साहिबा एक मामूली से वेटर का पैर क्यों छू रही हैं। इधर राधिका कहती है, भैया आपने पहचाना नहीं, मैं वही राधिका हूँ जिसने पूरे जिले को टॉप किया था और इसी खुशी में आप लोगों ने यहाँ पर पार्टी की थी। इतनी बात सुनकर पवन को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। वो राधिका के बारे में पूछते हैं तो राधिका बताती है कि मैंने कड़ी मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। पवन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। राधिका कहती है कि होटल के मालिक कहाँ हैं, मुझे उनसे भी मिलना है। तब पवन कहता है कि बहुत ही दुखद बात है, पहले ही उनकी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी जिसकी वजह से उनको दवा कराने के लिए ये होटल बेचना पड़ा था। होटल भी उन्होंने बेच दिया और घर भी बेच दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी नहीं बची। अब उनके पास ना होटल रहा और ना ही घर रहा और उनकी बीवी भी ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए वो पागलों की तरह इधर-उधर घूमते हैं। राधिका कहती है कि फिर भी मुझे उनसे मिलना है। पवन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा लाऊँगा। जैसे ही कल होता है, पवन राधिका को लेकर उसके मालिक के पास जाता है। जब राधिका होटल के मालिक के पास पहुंचती है तो उनके पैर छूने लगती है। होटल का मालिक एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि इतनी बड़ी अधिकारी भला मुझ गरीब का पैर क्यों छू रही है। तभी पवन कहता है, मालिक आपने पहचाना नहीं, ये वही लड़की है जिसने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया था और इसी खुशी में आपने होटल के सभी व्यक्ति को फ्री में खाना खिलाया था। होटल के मालिक को पुरानी बातें तुरंत ही याद आ जाती हैं।
होटल का मालिक बोलता है, और बिटिया बताओ कैसी हो? राधिका बोलती है, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी दुआ से आज मैं एक कलेक्टर हूँ। आपने ही मेरा हौसला बढ़ाया था, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, और आप इस तरीके से घूम रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ और आपको अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। आप मेरे घर पे रहेंगे। पवन और होटल मालिक को राधिका अपने घर लेकर जाती है। पवन को काम पर जाने से मना कर देती है और घर पे ही पवन को काम पर लगा देती है। अब होटल का मालिक, राधिका के पिता और पवन तीनों लोग एक साथ रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो, इसी तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।